वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वह पशु प्रवृत्त है जो आप ही चरे। क्योंकि जितने भी मनुष्य काम करता है वो सारे काम पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य की विशेषता इसीलिए बताइए क्योंकि उसके अंदर गुण बड़े हैं, उसके अंदर विचार करने की शक्ति है, क्षमता है। क्योंकि सत्य असत्य का निर्णय मनुष्य ही कर पाता और कोई नहीं कर पाता। इसलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमारे और आपके जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व बताया सदगुरु ने। एक पति पत्नी थे जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते थे, कुम्हार थे दोनों। तो एक दिन क्या होता है, ये सर्दियों का समय था, तो उसका पति मिट्टी को चाक पर रख करके अपना विचार बना लेता है और चिलम का आकार देना शुरू करता है। जब चिलम का आकार देना शुरू करता है तब तक क्या होता है, उसकी जो पत्नी थी वो किसी संत गुरु से दीक्षा प्राप्त थी और वो अपना भजन सत्संग नित्य प्रति करती थी, माता पिता की सेवा भी खूब करती थी। तो क्या होता है, उसकी पत्नी का विचार जो आया, उसकी पत्नी के विचार जो थे वो बड़े ही पवित्र थे, निर्मल थे, सुंदर थे। तो वो पत्नी आती है अपने पतिदेव से पूछने लगती है कि पतिदेव मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्या बनाने जा रहे। तो उसका पति कहता है कि पूछिए क्या पूछना है। तो पत्नी कहती है कि पतिदेव मुझे बताएं कि आप किस चीज का निर्माण करने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे। तो उसका पति कहता है कि अभी समय अच्छा है, इस समय में चिलम की बिक्री अधिक हो जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ चिलम बना ली जाए जिससे कि हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। तो उसकी पत्नी कहती है कि पतिदेव अगर मेरी बात मानो तो मैं अपनी बात कहूँ। तो उसका पति कहता है कहिए क्या बात है। तो उसकी पत्नी का विचार पवित्र था, तो वो कहती है कि पतिदेव मेरा विचार ये है कि आगे सर्दियों का समय ये जाने वाला है और आगे जेठ की तपती दोपहरी पड़ेगी, कड़ाके की गर्मी पड़ेगी, क्यों ना इस चिलम की बजाय सुराही बनाओ जिससे कि आगे सुराही की बिक्री अधिक हो जाए और हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। तो उसकी पत्नी जो थी उसने अपनी बात कही, तो उसका पति अपनी पत्नी की बात को सुन करके मौन हो जाता है और विचार करने लगता। जब वो विचार करने लगता है तो उसका विचार बदल जाता है, और जब विचार बदल जाता है तो मिट्टी को चाक पर रखता है और चाक पर रख करके सुराही का आकार देना शुरू करता है। जब सुराही का आकार देना शुरू करता है तब तक क्या होता है, उस मिट्टी के अंदर से एक आवाज आती है। वो मिट्टी कहती है कि धन्य है कुम्हार, धन्य है कुम्हार, तेरा तो सिर्फ विचार बदला था, मेरी तो काया ही बदल गई। क्योंकि यदि मैं चिलम बनती तो सबसे पहले अपने आप को जलाती, फिर जो मुझे पीता मैं उसे भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, मेरे अंदर शीतल जल भरा जाएगा और मैं भी शीतल रहूंगी, और जो भी इस शीतल जल को पिएगा वो भी शीतलता पाएगा। तभी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। किसी शायर ने कहा कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु इस मनुष्य जीवन में कहते हैं कि यदि जब हम मनुष्य होकर के जीवन जीना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन के विचार बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे विचार जो अधर्म की तरफ थे वो धर्म की तरफ लग जाते हैं, जो असत्य की तरफ थे वो सत्य की तरफ लग जाते हैं, और भजन भक्ति की तरफ हमारा जब विचार लग जाता है, मन लग जाता है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन है। एक अंग्रेजी की कोटेशन में कहा कि गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार ही हमारे जीवन का मुख्य स्तंभ होता है।
जिस तरीके से जब इंसान किसी मकान को बनाता है, शुरुआत करता है, तो कहता है कि इस मकान की नींव बहुत मजबूत रखो जिससे कि हमारे मकान की लाइफ लंबे समय तक रहे। ठीक उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं कि हमारे जीवन में सदाचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हमारे जीवन में यदि सदाचार नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कहा है कि धन यदि गया कुछ नहीं गया, धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन है। बिना सद आचरण धारे, बिना सद आचरण धारे, न कथनी काम आती है। बिना सद बिना सद आचरण धारे, न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, सदा नर को
मन की पुचालें जो न जल्दी जीती जाती है। बिना सद्आचरण धारे न कतनी काम आती है। बिना सद्आचरण धारे न कतनी काम आती है। बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए। बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए। ये साधनहीन साधक को, ये साधनहीन साधक को विषयों में डुबाती है। बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए। बिना ये साधनहीन साधक को विषयों में डुबाती है। ये साधन बिना सद्आचरण धारे न कतनी काम आती है। बिना यदि सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वस कर। यदि सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वस कर। तजो अविलास निज दुर्गुण, तजो अविलास निज दुर्गुण, तभी मन शांत आती है। बिना सद्आचरण धारे न कतनी काम आती है। बिना बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो। देखिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब बताते हैं कि संगत कीजे साधु की, संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाध। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब बताते हैं कि संगत कीजे साधु की। सद्गुरु कहते हैं कि हमें संत गुरुजनों का संग करना चाहिए, अच्छे महापुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छे वृद्ध जनों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि संग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। किस तरीके से सद्गुरु ने बताया, देखिए सद्गुरु कहते हैं कि पानी को दूध के साथ मिला दो तो पानी दूध बन जाता, और पानी को शराब के साथ मिला दो तो पानी शराब बन जाता, और पानी को विष के साथ मिला दो तो पानी विष बन जाता, और पानी को अमृत के साथ मिला दो तो पानी अमृत बन जाता। तो इसी तरीके से सद्गुरु बताते हैं कि हमारे जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम लोग जिन्हें जानते हैं भगवान बुद्ध, यदि भगवान बुद्ध की शरण में
और उनका सानिध्य डाकू अंगुलमाल को न मिलता तो वो इतना बड़ा महान भिक्षु नहीं बनता। वहीं जो डाकू रत्नाकर हत्यारा था वो भी बहुत बड़ा डाकू था, उसे भी अगर सप्त ऋषियों का संग ना मिलता तो वो इतना बड़ा विद्वान नहीं बनता। किस तरीके से बताया है, डाकू रत्नाकर जंगल में जाकर के तो संग का बहुत बड़ा महत्व होता है, याद रखें। बड़ा ही प्यारा भजन है। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान।